देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सिक्स्थ का सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर फर्स्ट। ओके, सप्लीमेंट्री है आपकी और एक हनी सकल है। तो ये सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर फर्स्ट है, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो पॉइंट टू पॉइंट इसको समझेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है काफ़ी। बहुत एक अच्छी स्टोरी दी गई है दो बर्ड्स की। तो इसमें कुछ मोरलिटी भी बताई गई है ना, मोरल वैल्यूज़ बताई गई हैं आपकी। कुछ एक बातें जो है इसमें बताई गई हैं क्या, कि आपको संगति का बेसिकली जो है असर पड़ता है आपके ऊपर, है ना। तो आपकी सराउंडिंग्स का भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसमें ये जो है इसको बताने की कोशिश की गई है इस स्टोरी के माध्यम से। तो आपको स्टोरी जो है काफ़ी समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। तो पढ़ेंगे व्हाट इज़ द स्टोरी, क्या है स्टोरी के अंदर। पहले ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले, कि अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो एक मदर बर्ड होती है और उसके दो बच्चे होते हैं, जंगल में रहते हैं। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो मदर जो होती है, उनकी मदर बर्ड होती है, क्या होता है कि कांदी आती है, एक आंधी में वो जो है मर जाती है ना। और जो उसके जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, है ना। आंधी तूफान के कारण वो इधर से उधर चले जाते हैं, है ना। और ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, दोनों को अलग अलग घर मिल जाता है दोनों बच्चों को। तो देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं क्या है। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड टू न्यू बॉर्न बेबीज़ इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक बर्ड थी, एक बर्ड रहती थी, उसके दो बच्चे थे एक फॉरेस्ट के अंदर जंगल में। तो दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री एंड देयर मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। सॉरी। तो क्या था, उसका घोंसला था, है ना, एक लंबे ट्री पर, है ना। ऊंचा ट्री था, शेडी ट्री था, घना बिल्कुल एकदम, है ना। और मदर बर्ड क्या करती थी, उन बच्चों को अपना दिन से रात क्या करती थी, उनकी देखभाल करती रहती थी, है ना, जैसे अपने मम्मी पापा करते हैं, लाइक दिस। और वन डे, एक दिन क्या होता है, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बड़ा ही तूफान आता है, स्टॉर्म, है ना, आंधी आती है। देयर वॉज अ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, बिजली कड़कती है बहुत तेज। और फिर ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ अब और क्या, फिर तो रेन भी स्टार्ट हो जाती है, बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, काफ़ी तेज़ जो है हवाएं चलती हैं, उससे जो है पेड़ आपके गिर जाते हैं, है ना। और द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो कम डाउन, है ना। तो वो जो बर्ड्स रहती थी जिस पेड़ पर, है ना, लंबा था, ऊंचा था, घना था, वो भी क्या होता है, गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। और क्या होता है, जैसे तैसे अब वो लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हैं, तो क्या होता है, बर्ड के ऊपर जो है आपका एक ब्रांच आके गिरती है ना, नेस्ट के ऊपर। और वो जो ब्रांच से ही क्या हो जाता है, बर्ड के मर जाती है। ओके, जो मदर बर्ड होती है वो, है ना। और फॉर्चुनेटली, किस्मती से क्या होता है, किस्मत ये अच्छी होती है बेबी बर्ड्स की, कि बेबी बर्ड्स जो होती हैं वो बच जाती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो स्ट्रॉन्ग विंड से जो है वो दूसरी साइड फॉरेस्ट के चली जाती हैं, और मतलब हवा के कारण वो इधर से उधर चले जाते हैं, दोनों बर्ड्स जो होती हैं, बेबी बर्ड्स जो होती हैं। ओके, एंड वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। तो एक जो होती है वो चली जाती है कहाँ, एक गुफा के पास, है ना, जहाँ पर वो गुफाओं में कौन रहता था, गैंग ऑफ रॉबर्स, है ना, चोरों की जो है टोली पूरी रहती थी वहाँ पे। और द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम एंड अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरी जो होती है वो कहाँ गिरती है जाके, दूसरी बेबी बर्ड, वो ऋषि के एक आश्रम में यहाँ पे गिरती है ना। तो दोनों की देखभाल देखते हैं कैसे कैसे होती है। दोनों को अलग अलग सराउंडिंग्स मिलती है, एक तो चोरों के पास चली गई, है ना, और एक दूसरा जो है वो दूसरी बर्ड जो है वो ऋषि के आश्रम में वहाँ जाके गिरती है। ओके, तो डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, है ना। दिन गुजरते हैं, अब क्या होता है, बड़े होते हैं वो बर्ड्स, बेबी बर्ड्स एक बिग बर्ड्स बन जाते हैं, बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। तो वन डे, एक दिन क्या होता है, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। राजा होता है कंट्री का, है ना। तो कंट्री का राजा क्या होता है, फॉरेस्ट में, उस फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए आता है। ओके, तो ही सॉ डियर रॉड आफ्टर इट। अब घोड़े पे सवार रहता है वो, उसको एक हिरन दिखा, डियर, है ना, और वहाँ उसके पीछे वो भागा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, है ना। तो वो भी बहुत तेज़ भागता है। अब वो घने जंगल में अंदर घुस जाता है, उसके पीछे पीछे राजा भी उसके पीछे पीछे घुस जाता है ना। पहले तो वो भागा बहुत डीप इनटू द फॉरेस्ट, फिर वो राजा भी भागता है उसी के पीछे पीछे। सून द किंग लॉस्ट हिज वेज एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज।
जल्दी ही क्या होता है, अपना रास्ता भूल गया। होता क्या, आगे अंदर घने जंगल में जाएगा तो वो तो भूलेगा ही रास्ता ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वो जानता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। ओके, फिर क्या होता है, ही रॉड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो लंबे टाइम तक जो है, बहुत उसको टाइम हो गया, चलता जा रहा है घोड़े पर। ओके, तो वो एक फॉरेस्ट के अदर साइड पे पहुंचता है, दूसरी जगह। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब बहुत थक गया वो। अब क्या होगा, अपने घोड़े को वहीं पे बांध रख, मतलब कि वहीं पे खड़ा करता है, उतर जाता है वहाँ से, है ना। फिर एक ट्री के नीचे, अंडर द ट्री स्टड नियर अ केव, जो कि एक ट्री कहाँ खड़ा हुआ था, वही केव, वो गुफा थी ना जहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर्स रहती थी, चोरों की टोली रहती थी। वहाँ पे एक पेड़ था, उसी के पास वहाँ पे अंडर द ट्री वो बैठ जाता है, डाउन अंडर द ट्री। एंड फिर क्या होता है, सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। फिर एक धीरे से अचानक से आवाज़ आती है ना, चिल्लाने की, मतलब बोलने की, जैसे क्विक हरी अप, है ना, जल्दी करो जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, है ना, कोई ट्री के नीचे बैठा हुआ है। एंड कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, है ना, आओ और जल्दी से इसकी ज्वेलरी ले जाओ, इसका घोड़ा ले जाओ, सब लूट लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। और हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे। ओके, स्लिप अवे, स्लीप नहीं है, सॉरी, जल्दी करो ना, वरना ही विल स्लिप अवे, वरना वो चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, वो चौंक गया है ना सुन के आवाज़। ही लुक्ड अप, देखता है इधर से उधर, एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो वो देखता किसको है, ऊपर को देखता है वो, है ना, एक बहुत बड़ी ब्राउन कलर की बर्ड होती है ना, ट्री के ऊपर जो कि बैठी हुई है। ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेज इश्यूइंग फ्रॉम द केव, और वो कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनता है ना, बातचीत करने की नॉइजेज केव के अंदर से भी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could, है ना। फिर वो जल्दी से जल्दी क्या करता है, हॉर्स के ऊपर बैठता है और रॉड अवे, वहाँ से जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, एज फास्ट एज ही कुड। ओके, तो फिर आपको समझ में आया होगा, है ना, बहुत अच्छी स्टोरी है, मज़ा भी आ रहा होगा। अब पॉइंट्स दिए हैं, इसमें पॉइंट्स जो है आप देख लेंगे। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. है ना, आगे यही पढ़ेंगे अपन, ये पॉइंट्स में बता दिया इन्होंने पहले ही, है ना। जैसे किंग वॉज अमेज्ड, किंग जो है एकदम से चौंक जाता है उसी के जैसी बर्ड की जैसी आवाज़ सुन के। ही केम टू नो बर्ड्स ट्रू स्टोरी, अब वो बर्ड की स्टोरी सुनता है ना, दोनों बर्ड्स की स्टोरी। ऋषि से मिलता है, वो सब कुछ उसको एक्सप्लेन करता है। तो इसमें ये पढ़ेंगे अपन अब, है ना। ये पहले ही यहाँ बता दिया था इन्होंने, क्लाइमेक्स दे दिया था आप लोगों को। ओके, तो अभी पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी, देखेंगे सून। जल्दी ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, है ना। वो जाता है, कहाँ पहुँचता है, एक आश्रम उसको दिखाई देता है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ऋषि के आश्रम पहुँचता है, ऋषि का आश्रम था वो। और द किंग टाइड इज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। अब अपने घोड़े को वहाँ बांधता है, सेट डाउन इट्स शेड, उसकी शेड में छाँव में बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर। ओके, तो अचानक से होता ये है कि वो एक जेंटल वॉइस सुनता है, जो कि क्या बोलता है, मतलब जेंटल वॉइस में क्या सुनाई देता है उसको, वेलकम टू द आश्रम सर। ओके, स्वागत है आपका आश्रम में, तो प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जो है वो आते होंगे, जल्दी ही आएंगे, आ जाएंगे, आप तब तक आराम कर लीजिए। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, तो आपको अगर पानी भी पीना है, कोल्ड वाटर आपका जो है मटके में रखा हुआ है वहाँ पे, तो पी लीजिएगा। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए बिल्कुल। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। ओके, तो वो फिर से देखता है इधर से उधर, तो वो देखता है एक बिग ब्राउन बर्ड उसको फिर से दिखाई देता है ट्री के ऊपर। ही वॉज अमेज्ड, फिर से चौंक गया वो। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। अपने आप से बोलता है वो, यार ये तो वही बर्ड है ना, उसी के जैसा दिखाई दे रहा है। वो कुछ और बोल रहा था, ये कुछ और बोल रहा है ना। वो तो बिल्कुल लूटने को फिर रहा था, ये तो बहुत ही अच्छा पोलाइट है। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा इसमें, यू आर राइट सर। तो वो अपने आप से बोलता है, तो फिर वो बर्ड भी बोलता है, यू आर राइट सर, आप सही बोल रहे हो। आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने कहा कि आप सही बोल रहे हो, आपका भी जो है चौंकना सही है ना। तो वो बोलता है कि ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, वो मेरा ही भाई है, लेकिन जो है वो रॉबर्स के साथ रहता है, इसीलिए वो ऐसा हो गया है ना। उसकी दोस्ती जो है, ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, है ना, उसकी दोस्ती रॉबर्स के साथ है, चोरों के साथ है, तो वो वैसा ही हो गया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू,
वो वैसी ही बातें करता है जैसे वो लोग करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे कभी बिल्कुल भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, फिर क्या होता है, तभी जो है ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो पिक्चर में बढ़िया दिखाई दे रहा है, ये सोचने में पड़ेगा बिल्कुल। ये है वही वाला बर्ड, ओके, और ये आ रहे हैं आपके ऋषि, ये किंग है, सोच रहा है बढ़िया। अब देखेंगे वेलकम सर, ऋषि आ गए हैं अब, है ना, आश्रम में, तो वेलकम करते हैं किंग का। ही सेड टू द किंग, है ना, और प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, मेक योर सेल्फ एट होम, आप अपना ही घर समझिए। बोलते हैं ना ऐसे किसी से मेहमान से, तो अपना ही घर समझिए, बढ़िया। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हो, रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप खाना भी खा सकते हो, है ना, फिर आप खाना भी खा के जाइएगा, बढ़िया। The king told the Rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. तो वो बोलता है ये ऋषि से कि ये दोनों बर्ड्स जो हैं कैसे जो हैं अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, सो डिफरेंटली, हालांकि दे लुक्ड सो अलाइक, लेकिन वो एक जैसे दिखाई देते हैं, फिर भी उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग है। ओके, तो द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, है ना, ही सैड, वो बोलता है यार ये फॉरेस्ट जंगल तो है बहुत ही ज़्यादा वैसा है, मतलब सरप्राइजिंग है ना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो वो होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ठीक है, तो वो जो है ऋषिज क्या बोलते हैं, होली मैन, है ना, होली मैन का मतलब ऋषि बताया गया है, तो ऋषि बोलते हैं, स्माइल्ड करते हैं और बोलते हैं कि आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी ऑन कीप्स, मतलब कि ये जो आप देख रहे हो, है ना, वन इज़ नोन, जो जैसी परवरिश जिसको जैसी मिलती है वो वैसे ही तो रखता है ना, जो जिसको जैसा रखेगा वो वैसे ही तो बोलेगा ना, तो वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी, है ना, तो जिस कंपनी में वो बिलोंग करता है उसी को तो उसी के नाम से तो वो पहचाना जाएगा ना, रॉबर्स के साथ रह रहा है तो रॉबर्स ही तो पहचाना जाएगा। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक अप रॉबर्स, तो उस बर्ड ने, उस पक्षी ने जो है हमेशा रॉबर्स की बातें सुनी है, रॉबर्स की जैसी बातें सीख गया है वो वैसी ही बातें वो करता है। ठीक है, ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल। ठीक है, तो वो उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं की जैसी बातें करता है और लोगों को लूटने की बातें जो भी हैं, यही सारे काम जो है उनके हैं। ओके, क्योंकि वो उनके साथ रह रहा है, तो ये संगति का असर है। ठीक है, तो दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, तो ये वाला जो पक्षी आप देख रहे हो, लेकिन ऋषि बोलता है कि अब मेरे पक्षी की बात करें, ये वाला जो पक्षी है ना, जो कि आश्रम वाला है, वो उसने जो है हमेशा यही सुना है, क्या सुना है, कि ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, है ना, तो वो उसने यही सुना है कि वेलकम करना आश्रम में सभी लोगों को, है ना, अच्छे से बात करना, सबको अच्छे से ट्रीट करना, तो वो यही रिपीट करेगा। ओके, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, उसने यही सब सुना है, कम इनसाइड, अंदर आइए, आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। ठीक है, और ऋषि बोलता है कि अब मैं आपको और कुछ भी बताता हूँ इनके बारे में, चलो ठीक से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बढ़िया, है ना, सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ आपके। तो ऋषि जो है वो बोलता है। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये जो थी टेल ऑफ टू बर्ड्स, दोनों बर्ड्स की कहानी, इसमें बेसिकली आपको बताया गया है, मोरल वैल्यूज़ बताई गई हैं, है ना, कि आपको गलत संगति का असर जो है हो जाता है तो गलत कामों में पड़ जाते हो। ओके, और आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको अपनी सराउंडिंग्स जो है अच्छी रखनी चाहिए, है ना, आपकी सराउंडिंग्स का आपके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है ना, आपकी आदतों पर भी असर पड़ता है इस चीज़ का। तो इसमें बेसिकली यही बताने की कोशिश की गई है कि कैसे बर्ड एक केव्स के पास जाके गिर जाता है और उसकी जो संगत होती है, उसकी जो परवरिश होती है वो उन्हीं के साथ होती है, रोबर्स के साथ, तो वो वैसे ही बन जाता है ना, स्टार्टिंग से, है ना। और स्टार्टिंग से आप देखेंगे दूसरा जो पक्षी था, बर्ड था, वो उसकी जो परवरिश होती है वो आश्रम में होती है, और आश्रम में वो सारी चीज़ें जो सीखता है वो मोरल वैल्यूज़ सीखता है, बहुत अच्छी चीज़ें सीखता है ना, वेलकम करता है सभी लोगों का, और बहुत अच्छी आदतें उसकी होती हैं। तो बेसिकली यही सब कुछ जो है इस चैप्टर को बताया गया है, चैप्टर में बताया गया है। तो होप सो आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स जो है बेसिकली बेटा अपन जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से, है ना। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है समझने में, अगर समझाने में, मेरे समझाने में अगर आपको कोई डाउट फील होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, है ना, ज़रूर करें। फीडबैक ज़रूर दें इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना, ये हमको मोटिवेट करती है। ओके, आपका कमेंट जो है बताता है कि हमारे वीडियोस कैसे बन रहे हैं, तो फीडबैक भी ज़रूर करें बेटा। और क्वेश्चंस आंसर्स की बात है तो इसका जो है मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा, सभी क्वेश्चंस आप अपन कवर अप करेंगे, ठीक है, इन द सेपरेट वीडियो।
तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, चैप्टर 2 है ना, टेल ऑफ टू वर्ड्स तो कंप्लीट हो गया है। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।